महानगर पालिका का चुनाव अभी तकरीबन चुनाव से हट के 3 साल लेट हो रहा है। ये चुनाव कारपोरेशन डिजल्ट हुए आज 3 साल के बाद ये महानगर पालिका का इलेक्शन हो रहा है। इसमें लोग अपने अपनी पार्टियों की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिसमें मैं भी एक साइकिल के साथ में हूँ, लेकिन मेरे किसी कारण से मेरा बीफार्म कैंसल होने के बाद मैं आजाद उम्मीदवार कांग्रेस के साइकिल के पैनल से इलेक्शन लड़ रहा हूँ, जिसमें मेरी निशानी एक मशीन के ऊपर जो है दूसरा नंबर है कैंची। ये इलेक्शन एक शख्सियत का होता है। जो इंसान अगर सोशल वर्किंग किया होता है तो उसका नाम होता है शहर के अंदर, और जो बेनामी है चुन के भी बेनामी में चले जाते हैं उनके लिए इलेक्शन नहीं है। चुनावी मुद्दा तो कारपोरेशन के इलेक्शन के अंदर क्या होता है, चुनावी मुद्दा होता है साफ सफाई, नल, पानी, रोड और आवाम की सुनना, ये चुनावी मुद्दा होता है। आज हमारे शहर के अंदर जो तला मोमिन का जो बयान आया है, तहा मोमिन का जो बयान आया है, उसके आधार पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक घंटा गाड़ी का मसला नहीं है। घंटा गाड़ी आज भी मेरे वार्ड में सही टाइम पे आती है, कचरा उठाती है, साफ सफाई रहता है बराबर। मैंने अपने वार्ड के अंदर सुबह 7 बजे उठकर पहले मैं अपने वार्ड का दौरा करता हूँ, वहां देखने के बाद क्या है क्या नहीं है, कहाँ कचरा पड़ा हुआ है कहाँ नहीं है। ये मैं पिछले 15 साल 25 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। 10 साल में कॉर्पोरेटर नहीं रहा किसी कारण से, लेकिन उसके बावजूद भी मैं वार्ड में घूमता हूँ, वार्ड में काम करता हूँ। सडनली अभी 1 महीना पहले नाचन कंपाउंड में तकरीबन 2-3 महीने से पानी नहीं आ रहा था, तो वहां पे लोग वहां के कॉर्पोरेटर के बोल के थक गया, वो काम नहीं हो पाया। फिर मुझसे लोग वहां के आके बोलने लगे। मैंने पावर में न रहते हुए भी मैंने वहां कुछ लाइन नहीं डलवाई पानी की, आज इनको पानी मिल रहा है बराबर। ये एक कारपोरेशन में चुन के जाने वाले का काम है, और नहीं भी चुन के गए एक सोशल वर्कर का काम है। ये इनको करना चाहिए। पावर में रह के काम करोगे ऐसा नहीं है। तो आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या उम्मीद रखते हैं जनता से? मैं जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि मेरे सामने जो कैंची निशान है उसके सामने पंजे के निशान वाले खड़े हैं, कैंची के निशान को वोट देके ज्यादा से ज्यादा जिताइए आप लोग। फिर हमारा काम देखिए वार्ड के अंदर। मैं तहा मोमिन जो इनके चाचा है 10 साल एमएलए रहे, 10 साल एमएलए रहने के बाद भी शहर के अंदर एक भी तरक्की काम बता दीजिए तो मैं जानूं। एमएलए का पावर, एमएलए के पास फंड बहुत होता है, फंड की मंजूरी भी ला सकते हैं वो, लेकिन ऐसा शहर के अंदर कोई दिखता काम नहीं है इनका। आज जो अभी पिछला आमदार का और खासदार का इलेक्शन गया, उसमें मैंने देखा है भिवंडी के अवाम इनके दरवाजे सुबह 5 बजे तक, जो गरीब मजदूर जो ये सोचते थे कि इलेक्शन का जो पैसा है हमको भी कुछ उसमें हिस्सेदारी मिल जाए, लेकिन अवाम सुबह 5-6 बजे जागने के बावजूद भी उन बेचारे गरीब लोगों को कोई दान कोई पुण्य नहीं हुआ। दान पुण्य का सवाल नहीं आता है यहाँ पर। ये जो वोट के पैसे लिए जाते हैं, जो लोग भीड़ लगा रहे हैं वो इसी कारण लगा रहे हैं तो उन्हें कुछ मिल जाए, ऐसे उम्मीद लेते, दान का सवाल नहीं था। ठीक है,
काम का सवाल नहीं है, लेकिन वो अगर इलेक्शन लड़ने के लिए लोगों को पैसा भी मिलता है तो वो आवाम तक पहुंचा नहीं। आवाम इससे बहुत ज्यादा बेचैन है, समझे क्या। और इनके काम के ताल्लुक से ये हर 5 साल के बाद लोगों को अपने करीब बुलाते हैं और जो झूठे वादे हैं, ये झूठे वादे करके ये अपना इलेक्शन सीधा करते हैं। तो इस बार भिवंडी शहर की और वार्ड नंबर 7 की आवाम, इनको सब मालूम हो चुका है कि ये लोग 5 साल के बाद आते हैं, अपनी दुकान लगाते हैं, एक के साथ बात करते हैं, फिर अपना इलेक्शन निकाल कर फिर 5 साल ही अपने घरों में बैठ जाते हैं। और आने वाले 15 तारीख को मतदान है, तो मतदान में ज्यादा से ज्यादा वोट कैंची और मेरे साथ जो पैनल बना हुआ है साइकिल का, ज्यादा से ज्यादा वोट दे के हमको कामयाब कीजिए। इंशाल्लाह हम आपके आज सुबह शाम आपके लिए हाजिर रहेंगे। जिस तरह मैं पीछे 15 साल मैंने सुबह सुबह वार्ड का दौरा करके काम किया है, अभी भी इंशाल्लाह वैसी तरह का मैं काम करूंगा और आवाम के लिए रोड पानी सबकी सुविधा दूंगा। मैं बगैर पावर के जब मैंने दिया है तो मैं पावर में रह के और भी दे सकता हूँ। अभी करंटली मैं आपको बताता हूँ, मैं कॉर्पोरेटर नहीं हूँ, लेकिन भुसावल मोहल्ला से लेके दरगाह रोड तक मैंने आरसीसी रोड जो मेरे घर के सामने से गुजरा हुआ है, ये मैं मंजूर करा के रख लिया हूँ। फंड भी आ गया है गवर्नमेंट से, 70% फंड भी आया है इसमें और 30% इसमें कारपोरेशन पैसा दे रही है। इस तरह ये काम इलेक्शन के फौरन बाद इंशाल्लाह चालू हो जाएगा। और आगे भी मैं भी ये चाहता हूँ कि शहर के अंदर अगर कहीं जगह अगर बचेगी या गार्डन आप जैसे चालू करने के लिए बोल रहे हैं, तो पहली बात तो ये कि अगर कहीं जगह होगी भी तो पहले आप इस जगह पे कब्जा करोगे, ना कि आवाम के लिए सहूलत दोगे। आप चाहते, आपका घराना 35-40 साल से पॉलिटिक्स में है, आप एमएलए थे, या कॉलेज भी बना सकते थे भिवंडी शहर के अंदर, हॉस्पिटल भी बना सकते थे, लेकिन आप लोगों ने कुछ नहीं किया ये शहर के लिए। मैं फिर भी आप लोग को यही बात कहूंगा, मेरे वार्ड के लोगों से ये अपील करूंगा कि ऐसे लोग को ना जिताओ जो सिर्फ अपने मफाद के लिए जीते हैं।